तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 6 मेहनत का चमत्कार। सभी को पता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम करेंगे, हमें उसका फल वैसा ही मिलेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हमारा काम पूरा हो जाए, जो हम सोच रहे हैं वो हो जाए, तो वो चीज़ हमारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक दोहा भी है। क्या दोहा है आपका पता है? करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सलपत पड़त निशान। तो इसका अर्थ है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगी पाठ के। तो चलते हैं, ये पाठ पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। पुराने समय में बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम में जाते थे। पहले टीचर्स नहीं हुआ करते थे, पहले गुरु हुआ करते थे और गुरु आश्रम में रहकर शिष्यों को विद्या दान किया करते थे। वे गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, वहीं रहकर सभी प्रकार के महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते थे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती तब वे अपने माता पिता के साथ वापस घर आते थे। गुरुजी के शिष्यों में एक शिष्य था वरदराज। वरदराज एक मंद बुद्धि बालक था। उसको जो कुछ सिखाया या पढ़ाया जाता था वह उसे भूल जाता था। मंद बुद्धि था क्योंकि वह बार बार फेल हो जाता था। इस प्रकार वह एक साल की पढ़ाई 3 साल में पूरी करता। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए और वह पिछड़ता गया। गुरुजी उसे अलग समय देकर भी पढ़ाते और समझाते, पर सब बेकार। वरदराज की समझ में कुछ नहीं आता। उसकी मूर्खता के कारण उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे। उसे आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत गए, पर वह विशेष कुछ नहीं सीख पाया और जो थोड़ा सीखता उसे तुरंत ही भूल जाता। गुरुजी वरदराज से एकदम निराश हो गए थे। एक दिन वे बोले, बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं। मैं काफ़ी प्रयत्न किया, मैंने प्रयत्न मतलब कोशिश, पर कुछ भी लाभ नहीं दिखाई देता। मुझे मेरी मेहनत असफल दिखाई देती है। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, अतः तुम अपने घर लौट जाओ और वहाँ कामकाज देखो। माता पिता के कारोबार में उनकी मदद करो। उसके पाँव नहीं उठते थे। घर लौटने का मन नहीं हो रहा था, पर और कहाँ जाता। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज बहुत दुखी हुआ, पर वह कोई उत्तर ना दे सका। वरदराज सोच में पड़ गया कि वह घर में जाकर पिताजी को क्या मुँह दिखाएगा, क्या कहेगा कि गुरुजी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया गया है। वरदराज को अपना जीवन अंधकारमय दिखाई देने लगा और वह निराश हो गया। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने सामान की गठरी बांधी और गुरुजी से विदा लेने के लिए गया। सफ़र लंबा था और वरदराज को भूख लगेगी, इसीलिए गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सत्तू दे दिया। उसने गुरुजी के चरण छुए और उसका आशीर्वाद लिया और भारी मन से विदा मांगकर चला गया। दोपहर हो गई थी। उसे अब भूख लगने लगी थी। वरदराज ने गुरुजी के दिए सत्तू खाकर अपनी भूख शांत की। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। वह पानी पीने कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से पत्थर में जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। यहाँ पर गलत है, ठीक है। यह देखकर वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई, मतलब बिजली सी चमकी अचानक से। उसका दिमाग खुल गया। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है। मिट्टी के घड़े रखते रखते कठोर पत्थर पर गड्ढे बन सकते हैं, तो क्या बार बार अभ्यास करने से मैं पढ़ना और लिखना नहीं सीख सकता? वह स्वयं बोल उठा, मैं कर सकता हूँ। मैं कठिन परिश्रम करूँगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर आँखों में आत्मविश्वास था। उसने मन लगाकर पढ़ाई करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने कुएं से पानी निकाला, हाथ मुँह धोया और सत्तू खाकर आश्रम की ओर लौट पड़ा और नई शुरुआत की, एक कदम बढ़ाया। अब वह उदास नहीं था। वह बार बार मन में दोहराता जा रहा था कि मैं लगातार अभ्यास करूँगा, सीखूँगा और विद्या अवश्य प्राप्त करूँगा। आश्रम पहुंचकर जब वरदराज गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया तो वे चौंक उठे और बोले, वरदराज, तुम यहाँ वापस कैसे?
आ गए। तुम तो घर जा रहे थे। वरदराज ने सिर झुकाकर कहा, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। मेरी आंखें खुल गईं। मैं पढ़ूंगा, पूरी लगन और मेहनत से पढ़ूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुरुजी वरदराज को देखते ही रह गए और उनका हृदय पिघल गया। बोले, चलो ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। वरदराज को वापस लौटा हुआ देखकर उसके सभी साथी हैरान थे। उन्होंने फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, पर वरदराज उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वरदराज ने पढ़ाई आरंभ की। अब उसे ना तो भूख सताती और ना नींद। वह रात को देर तक पढ़ाई करता रहता और सुबह सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। जो पाठ उसे पहले ऊंचे पहाड़े पढ़ने जैसा कठिन पहाड़ पढ़ने चढ़ने जो जैस सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। जो पाठ उसे पहले ऊंचे पहाड़ मतलब जो ऊंचे पहाड़ जितना कठिन लगता था ना पढ़ना, अब उसे कठिन नहीं लगता था। वही अब सरल हो गया था। गुरुजी और दूसरे छात्रों को उसे देखकर आश्चर्यचकित थे कि ये ऐसा कैसे हो गया। कुछ ही समय में वरदराज की गणना श्रेष्ठ विद्यार्थियों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। यह उसकी लगन और कठिन मेहनत का चमत्कार था। पंडित वरदराज मुक्तबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना की। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण समझने के लिए विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। वरदराज ने उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की भी रचना की। पहले तो मुक्तबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना की और दूसरा पाणिनि जो व्याकरण थी वो नहीं समझ में आती थी, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। वरदराज ने अपने कठिन परिश्रम से कबीर दास जी की इस दोहे को चरितार्थ किया। कौन सा दोहा? जो मैंने पाठ से शुरू होने से पहले आपको बताया था। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कि बार बार अभ्यास करो। बार बार अभ्यास करने से कार्य पूर्ण होगा ही, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कुएं के पार में देखते हैं तो रसरी आत जात के यहाँ पर आप देखेंगे कि रस्सी की रगड़ से पत्थर में जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं। ठीक, तो इससे ही सीखकर वरदराज इतना आगे बढ़ गया। तो इस पाठ से आपको यही शिक्षा मिलती है कि निरंतर अभ्यास, मेहनत और लगन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। और वरदराज ने कबीरदास जी के इस दोहे को चरितार्थ किया, सही कर दिया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाइए आदि प्रश्न करेंगे।